नमस्कार प्यारे दोस्तों, आज हम आपको भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की कथा सुनाने जा रहे हैं। कृपया करके हमारे साथ वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों, माता पार्वती का जन्म हिमालय के राजा हिमवान और रानी मैना के घर हुआ। वे देवी सती का ही पुनर्जन्म थी, जिन्होंने अपने पूर्व जन्म में भगवान शिव से विवाह किया था। पिता दक्ष द्वारा भगवान शिव का अपमान सहन न कर पाने के कारण माता सती ने अग्नि में अपने प्राण त्याग दिए थे। अगले जन्म में उन्होंने पार्वती के रूप में अवतार लिया। बचपन से ही पार्वती भगवान शिव की आराधना और भक्ति में लीन रहती थी। उन्होंने अपने मन, शरीर और आत्मा से भगवान शिव को अपना स्वीकार कर लिया था। समय के साथ शिव को अपने पति के रूप में पाने की उनकी इच्छा और भी गहरी होती रही। उनकी इस तपस्या और दृढ़ संकल्प को देख के उनके माता पिता ने भी उनका पूरा समर्थन किया। पार्वती ने कठोर तपस्या का मार्ग चुना और वन में जाकर तप में लीन हो गई। उन्होंने कठोर उपवास और कठिन साधना का पालन किया। उनकी तपस्या इतनी गहन थी कि पूरा ब्रह्मांड कंपित हो उठा। पार्वती के इस आदित्य समर्पण और दृढ़ निष्ठा से प्रभावित होकर भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने भगवान शिव से पार्वती के साथ विवाह करने का अनुरोध किया। नारद मुनि ने जब पार्वती के इस प्रयास को देखा तो वे उनसे मिलने पहुँचे। उन्होंने पार्वती को आशीर्वाद देते हुए कहा कि उनकी तपस्या और भक्ति से भगवान शिव का हृदय जरूर पिघलेगा। नारद मुनि ने पार्वती के माता पिता को भी आश्वासन दिया कि पार्वती का विवाह शिव से निश्चित है, परंतु इसके लिए उन्हें अपने प्रयास में पूरी श्रद्धा और निष्ठा बनाए रखनी होगी। भगवान शिव गहरी तपस्या में लीन थे और किसी भी प्रकार की संसारिक मोहमाया उन्हें प्रभावित नहीं कर सकती थी। ऐसे में उन्हें विवाह के लिए सहमत करना अत्यंत कठिन कार्य था। देवताओं ने इस चुनौती का हल करने के लिए कामदेव की सहायता ली ताकि वे शिव के हृदय में प्रेम जागृत कर सके। कामदेव ने भगवान शिव पर पुष्प बाण चलाया, जिससे उनकी तपस्या भंग हो गई। तप में विघ्न पड़ते ही भगवान शिव क्रोधित हो उठे और उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया। शिव के क्रोध से कामदेव भस्म हो गए। हालांकि कामदेव की पत्नी रति के दुख को देखकर और अपनी करुणा से प्रेरित होकर शिव ने कामदेव को पुनः जीवित कर दिया, लेकिन केवल एक विचार के रूप में। जब भगवान शिव को पार्वती की कठोर तपस्या का पता चला तो वे अत्यंत प्रभावित हुए। उनके समर्पण और प्रेम को परखने के लिए शिव ने एक बूढ़े साधु का रूप धारण किया और पार्वती के समक्ष प्रकट हुए। साधु के वेश में शिव ने पार्वती से कहा, तुम इतनी सुंदर और राजघराने की कन्या हो, फिर तुम ऐसे वर क्यों चाहती हो जो एक भिक्षुक, गृहहीन और तांत्रिक जीवन व्यतीत करता है, जिसे संसार की कोई परवाह नहीं। पार्वती ने विनम्रता से उत्तर दिया, भगवान शिव मेरे आराध्य हैं। मैंने अपना जीवन उनके चरणों में अर्पित किया है। उनकी हर विशेषता, चाहे वह कैसी भी हो, मेरे लिए अत्यंत पूजनीय और प्रिय हैं। पार्वती के निष्ठा और प्रेम से प्रभावित होकर भगवान शिव ने अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट होकर माता पार्वती के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा। पार्वती ने इस प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार किया और उनके माता पिता ने भी इस शुभ विवाह के लिए सहमति दे दी। शिव और पार्वती के विवाह की तैयारियां आरंभ हुई। विवाह की तिथि और स्थान तय हुआ और हिमालय पर्वत पर इस दिव्य आयोजन का आयोजन किया गया। इस विवाह में सभी देवी देवताएं, ऋषि मुनि और समस्त लोकों के लोग सम्मिलित हुए। भगवान शिव जिस रूप में विवाह के लिए आए वह अद्भुत और चौंकाने वाला था। वे शमशान में रहने वाले, भस्म से विभूषित, गले में सर्प
और मुंड माला धारण किए हुए और नंदी बैल की सवारी करते हुए पहुँचे। शिव के इस रूप को देखकर देवता और अन्य लोग चिंतित हो गए, लेकिन माता पार्वती का प्रेम इतना गहरा था कि उन्होंने शिव के इस रूप को भी सहर्ष स्वीकार कर लिया। विवाह समारोह में भगवान शिव और देवी पार्वती का पावन मिलन संपन्न हुआ। इस शुभ अवसर पर ब्रह्मा जी ने विवाह के मंत्रों का उच्चारण किया, जबकि विष्णु जी ने वर के पिता का कर्तव्य निभाया। शिव और पार्वती का यह विवाह केवल प्रेम का प्रतीक नहीं था, बल्कि यह सृष्टि के संतुलन का प्रतीक भी था। भगवान शिव का जीवन संन्यास और वैराग्य का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि देवी पार्वती गृहस्थ जीवन और प्रेम की प्रतिमूर्ति थी। उनका मिलन इस सत्य को दर्शाता है कि जीवन में संतुलन बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। पार्वती ने शिव के जीवन में प्रेम और संतुलन का संचार किया। उन्होंने उनके क्रोध को शांत किया और उन्हें सामान्य जीवन का आनंद लेना सिखाया। वहीं शिव ने पार्वती को ध्यान, वैराग्य और तपस्या का मार्ग दिखाया। उनका यह दिव्य मिलन यह संदेश देता है कि जब स्त्री और पुरुष एक दूसरे के स्वभाव और विशेषताओं का सम्मान करते हुए पूरक बनते हैं, तो जीवन में आनंद, शांति और सामंजस्य का मार्ग प्रशस्त होता है। शिव और पार्वती के विवाह के बाद उनके 2 पुत्रों का जन्म हुआ, कार्तिकेय और गणेश। कार्तिकेय युद्ध और साहस के प्रतीक बने, जबकि गणेश बुद्धि और विवेक के प्रतीक माने गए। इनके जन्म के बाद शिव और पार्वती का परिवार संपूर्ण हुआ। गणेश का जन्म और उनकी कथा विशेष रूप से प्रसिद्ध है। यह दर्शाता है कि किस प्रकार शिव और पार्वती ने अपने बच्चों के प्रति प्रेम और कर्तव्य निभाया। गणेश ने भी परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन किया और उन्हें भगवान के रूप में पूजा जाने लगा। शिव और पार्वती का विवाह प्रेम, त्याग, संतुलन और जीवन के आदर्शों का प्रतीक है। यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में स्थिरता और शांति तभी संभव है जब दोनों पक्ष एक दूसरे के पूरक बने और प्रेम का पालन करें। यह कथा भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। धन्यवाद दोस्तों, आशा करते हैं आपको यह कथा बहुत पसंद आई होगी। कृपया करके वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।